वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 3 एक्सरसाइज 2D मैथ का सब्जेक्ट है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज रह जाएगी, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो हो गया था, फर्स्ट भी, और सेकंड के जो पीछे भी एक्सरसाइजेज हैं 2A 2B 2C वो भी अपलोड हो चुकी हैं। फर्स्ट चले मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट जो है 94 मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है जी। इसका आंसर लिखा मैंने 940। ठीक है, अब ये आंसर जो होती है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है जिसमें ज़ीरो आ रहा होता है, मतलब 10 की होती है या 100 की या 1000 की, वो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट होता है, जैसे ये इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 94 है। 94 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 94 आता है। ठीक है, आगे कितने हैं? ओनली 1 0 है ना, तो ये ओनली 1 0 हम इधर लिख देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे हम करते हैं 94 मल्टीप्लाई 10, इससे भी करेंगे आंसर तो 940 आएगा, लेकिन उससे ये इसी एक होती है, मैं कह लें कि एक मेथड कह लें, जिससे हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, अगर चलिए मैं एक सॉल्व करवाता हूँ। 04 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर 09 से मल्टीप्लाई होगा 0। ठीक है, 1 4 ज़ार 4, 9 1 ज़ार 9। ठीक है जी, 0 4 और ये 9, देखिए 940 इसका भी ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है इसका बी पार्ट 10 मल्टीप्लाई, आगे डैश था, इज इक्वल टू 450 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 45। आंसर क्यों आएगा मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जब ये 1 लिखा हुआ था, ठीक है, 1 को किस से मल्टीप्लाई करें 45 आता है, 1 को 45 से ही मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। फिर आगे 0 लिखा हुआ, 10 का ओनली 1 है, तो यहाँ पे भी हम ओनली 1 इसका 0 लिखेंगे, तो इसलिए ये यहाँ पे जो आंसर में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 45 है। नेक्स्ट जो सी पार्ट है ये तो बिल्कुल ईजी है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है। डी पार्ट 63 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 189 आता है। ठीक है जी स्टूडेंट, आगे इसका ई पार्ट, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल 340 लिखा है। देखिए ये 10 मैंने लिखा क्यों है, एक तो देखें 40 है ना, 34 है, 34 से आगे या इसमें बताता हूँ, 34 का ये लिखा हुआ है 0, ये 0 जो होता है ये 10 का एक 0 लिखा। ठीक है, आगे जो है ये 1 है, क्योंकि 1 जब 34 से ही मल्टीप्लाई होता है तो 34 आता है, इसे यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे 10 लिखेंगे। अगर यहाँ पे एक 0 और होता, ठीक है, 34 100 लिखा होता, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना था 100 से करना था। रीज़न क्या थी, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, कितने हैं 2 डिजिट्स हैं ना, तो हमने भी यहाँ पे कितने डिजिट्स लगाने थे 2, लेकिन आपका डिजिट ओनली 1 ही है, ये तो मैंने आपको वैसे समझाया है। अगले क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ये स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो 1 डिजिट जो होता है वो हर एक का नंबर होता है, प्रोडक्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, जैसे 6 1 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होते ही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे नेक्स्ट जो है बी है, अ नंबर डज नॉट चेंज इफ इट इज मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि अ नंबर डज नॉट चेंज, उन्होंने कहा है कि नंबर कोई चेंज नहीं होता अगर उसको मल्टीप्लाई किससे किया जाए 0 से, तो होता है ना। देखें 0 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 0 आता है ना, तो वो कहते हैं कि डज नॉट चेंज नहीं होता, हो जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट जो है सी, डबलिंग ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लाइंग इट विद 2 इज द सेम। इसकी जो सी पार्ट लिखा हुआ है ना, ये इसका मैं सी पार्ट आपको क्वेश्चन 3 का सी पार्ट पहले समझाता हूँ। ये भी लिखा हुआ डबल ऑफ 26, अगर 26 का डबल किया जाए तो क्या आता है 26। ठीक है, इनको ऐड करें 2 और 1 कैरी चला जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 52, एक तो ये आंसर है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इट विद इज द सेम, अगर इसी 26 को
हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, डबल किया ना, डबलिंग ऑफ द, मतलब जो नंबर था उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई, 2 6 आर 12 का लगा 2 और 1 कैरी, 2 2 आर 4 में 1 ऐड करेंगे तो 52। देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर 52 है, इसका भी आंसर 52 है। आप उस नंबर को डबल करके लिखते हैं, यहाँ उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है, ये ट्रू लिखा हुआ है। आगे है जी डी पार्ट, इसका 54 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 504 लिखा हुआ है। इसका 504 आंसर नहीं आता, इसका पहले मैं ट्रू बताता हूँ। 54 को स्टूडेंट्स अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 ही आता है। आगे 10 का ओनली 1 0 है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ओनली 1 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये 540 बनता है, तो ये क्या लिखा है 504, ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, आगे है जी 29 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 271 आता है, 271 इसका आंसर नहीं है। ठीक है जी, हम खुद भी इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 29 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 आर 81 का लगा 1 8 कैरी, 9 2 आर 18 में 8 ऐड करें 26, मतलब 261 आता है इसका आंसर। ठीक है, तो 271 लिखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। क्वेश्चन 3 है जी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है जी, अब अगर इसका फर्स्ट पार्ट 65 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 195 आता है। सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। आगे जी बी पार्ट, ये बी पार्ट ऊपर जो मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाए हैं, ठीक है, फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन 1 के, ये सेम है। ठीक है, 47 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 94। 47 को किस से मल्टीप्लाई करें, 94 आता है। 3 से करें, 6 से करें, 4 से करें या 2 से करें। ठीक है, 47 जो है वो डबल है, अगर 47 को डबल करते हैं तो 94 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या लिखेंगे 2, तो 94 इसका आंसर आता है। ये सी पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, डबल ऑफ द 26 क्या है जी, 2 पार्ट्स मैंने आपको मेथड में बताया था। 26 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 52 आता है, 26 को में अगर 26 ऐड करते हैं तो 52 आता है। आगे जी 9 5 और 45 है जी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो आपको आता है, 10 4 आर 40। ठीक, ये डी और ई पार्ट। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स का वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पार्ट 27 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 35 मल्टीप्लाई 2, इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड है 24 मल्टीप्लाई 4 और 12 मल्टीप्लाई बाई 8 है। ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चन आपके ये वाले जो हैं वो क्लास 2 में भी हैं। ठीक है, ये देखें 3 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, ये 4 का टेबल है और ये 8 का टेबल है। स्टूडेंट सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं चाहे डिवीजन करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो होगी डिवीजन की। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन विदाउट टेबल्स नहीं आ सकती। ठीक है, टेबल आपको आएंगे तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एट लीस्ट मैं अगर कहूँ ना तो आपको 12 लाजमी आने चाहिए, एट लीस्ट कह रहा हूँ। मैक्सिमम इससे ज़्यादा आप जितने अच्छे तरीके से कर सके तो वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, आता है जी 21 का लगा 1 2 कैरी। ठीक है, जो ऊपर लिखा देता हूँ, ये जो 0 और ये ओ और टी जो लिखा हुआ है ये 1 और 10 है। ठीक है, 2 3 आर 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आता है। ठीक है, 81 इसका आंसर। 2 5 आर 10 का लगा 0 1 कैरी। ठीक है, 2 3 आर 6, 6 में 1 ऐड करते हैं तो 7। ठीक है, 70। आगे 4 4 आर 16 का लगा 6 1 कैरी। 4 2 आर 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 96। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें, वैसे 96 आता है। अब करके 2 8 आर 16 का 6 1 कैरी, 8 1 आर 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9। ठीक है, 96 ये इसका ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको क्वेश्चन 4 के 4 ही पार्ट से मैंने सॉल्व करवा दिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। देखिए जो मैंने पार्ट्स लिखे हैं 4 I L M और N। इसकी रीजन ये है कि जो फर्स्ट जो इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे 2 डिजिट्स के हैं। 2 डिजिट्स का जो मैंने क्वेश्चन 4 समझाया है सेम वही है वो भी। ठीक है, इसलिए मैंने वो फर्स्ट जो 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन है वो नहीं समझाए। ठीक है, 2 डिजिट्स में जिसमें 1 और 10 आता है, इसमें जो है 1 10 और ये वैल्यू किसकी है 100 की। ठीक है, इसमें 3 डिजिट्स हैं। अब इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 का लगा 2।
ठीक है, 1 कैरी इसमें चला जाएगा। 4 2 जार 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 4 1 जार 4, क्योंकि 9 का आगे कैरी नहीं ना जाता, 10 का होता है कैरी। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, 492 इसका आंसर है। आगे है जी 1 2 5 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जार 35 का लगा 5, और कैरी कितना जाएगा स्टूडेंट्स 3। ठीक है, और 7 2 जार 14, 14 में 3 ऐड करते हैं तो 17 का लगा 7 और 1 कैरी, और 7 1 जार 7 और 1 ऐड करते हैं तो 8, 875 इसका आंसर है। ठीक है, ये लिखी हुई है वैल्यू 1 2 1 4। ठीक है, 4 4 जार 16 का लगा 6, 1 कैरी, 4 1 जार 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। ठीक है, 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4। आगे 3 का टेबल है इसका, 3 5 जार 15 का लगा 5, 1 कैरी, 2 3 जार 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ए पार्ट है इसका, ये देखें 5 का टेबल, 3 फिर 5 और 2। आपको क्वेश्चन में भी यही है, 2 3 और 5 का टेबल ज्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, 3 5 जार 15 का लगा 5, 1 कैरी, 5 6 जार 30 में 1 ऐड करेंगे, 31 का लगा 1 3 कैरी। ठीक है, 5 1 जार 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 3 7 जार 21 का लगा 1 2 कैरी, फिर 3 7 जार 21 में 2 ऐड करेंगे, 23 का लगा 3 2 कैरी, 3 1 जार 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 531 इसका आंसर। 5 0 जार 0। स्टूडेंट ये याद रखिएगा, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। आगे है 5 7 जार 35 का लगा 5 3 कैरी, 5 1 जार 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8। ठीक है, 2 9 जार 18 का लगा 8 1 कैरी, 2 6 जार 12 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 1 कैरी, 2 2 जार 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 फाइंड द प्रोडक्ट्स। पार्ट ए है इसका, 365 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, 0 और 2 कैरी जाएगा इसका। 4 6 जार 24 में 2 ऐड करेंगे, 26 का लगा 6 2 कैरी, 4 3 जार 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। ठीक है, 4 9 जार 36। ये लास्ट वाले 3 पार्ट्स लिखने के रीजन ये है कि ये क्योंकि ये जो है ना बड़े टेबल हैं। बाकी जो थे ना इसके फर्स्ट ए से लेकर जितने इसके जी से पहले पहले पार्ट्स हैं, उसमें 4 का 3 का 2 का और 5 का टेबल रिपीट हुआ है। ठीक है, 9 4 जार 36 का लगा 6 3 कैरी इसमें लेंगे, और 9 9 जार 81 में 3 ऐड करते हैं तो 84 4 लिखेंगे और 8 कैरी। ठीक है, 9 1 जार 9 में 8 ऐड करते हैं तो 17 आता है। ठीक है, आगे 7 8 जार 56 का लगा 6 5 कैरी, 7 6 जार 42 में 5 ऐड करते हैं तो 47 का लगा 7 और 4 कैरी, 7 2 जार 14 में 4 ऐड करें 18। ठीक है, 8 9 72 लगा 2 और 7 कैरी, 8 4 जार 32 में 7 ऐड करते हैं तो 39 9 लिखेंगे और 3 इसका कैरी चला जाएगा। 3 8 जार 24 में 3 ऐड करते हैं तो 27। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 फाइंड द प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है 389 मल्टीप्लाई 4 9 जार 36 का लगा 6 3 कैरी ले लेंगे, 4 8 जार 32 में 3 ऐड करते हैं तो 35 का लगा 5 और 3 कैरी। ठीक है, 4 3 जार 12 में 3 ऐड करते हैं तो 15, 6 1 जार 6, 5 6 जार 30 3 कैरी, 12 और में 3 ऐड करेंगे तो 15।
3, ये जो क्वेश्चन है ना एच से लेकर जितने भी इसके आगे नेक्स्ट पार्ट्स हैं, देखिए इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, आई से लेकर जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे 4 डिजिट्स के हैं, लेकिन नीचे ओनली 1 आता है इसका, क्या उसको कहते हैं, डिजिट्स। ठीक है, जो क्वेश्चन आगे आएगा 9 और 10, उसमें 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 वैल्यूज ऊपर लिखी होंगी 2 डिजिट्स और 2 डिजिट्स ही नीचे लिखे होंगे, लेकिन आपकी यहाँ पे एक एक सिर्फ डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है। 3 5 15 का लगा 5, 1 कैरी चला जाएगा स्टूडेंट्स, कैरी आपने ऊपर लिखा करे लाजमी, ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे कितना कैरी इसका आता है। 3 9 27, 27 1 ऐड करेंगे 28, 8 लिखें और 2, ठीक है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, 3 1s are 3। नेक्स्ट है जी आई पार्ट इसका, 3 8s are 24 का लगा 4, 2 कैरी, 3 5s are 15, 15 में 2 ऐड करते हैं तो 17 का लगा 7, 1 कैरी, 3 8s are 18 में 1 ऐड करेंगे 19 का लगा 9 और 1 कैरी, और 3 1s are 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है फाइंड द प्रोडक्ट से, ये वो क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे जितनी भी है ना, 80 है, 70 है, 60 है, एक जो पार्ट मैंने मिस किया हुआ है, ठीक है, उसमें 50 है, ठीक है, सी पार्ट, वो आप खुद करेंगे, जो यहाँ पे मैंने लिखना था वो आपका होमवर्क में होगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट 0 आता है। एक तो ये क्वेश्चन 9 का अगर कहूँ ना, अगर 10 आता है तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी थे क्वेश्चन, ठीक है, और वो होता तो वो ज़्यादा इसकी मल्टीप्लिकेशन ईजी थी, ठीक है। मैंने कहा था 10 की, 100 की, 1000 की या 10,000 की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बहुत ईजी मल्टीप्लिकेशन होती है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब स्टूडेंट्स एक और बात याद रखनी है आपने, जब भी ये 2 डिजिट्स के क्वेश्चन, पहले तो ओनली 1 डिजिट हुआ करता था ना, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि 8 ना लिखूँ तो अगर 5 की जगह पे, 0 की जगह पे मैं कोई और एक 5 वैल्यू लिखता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे था 4, फिर 5 में एक डिजिट और आ गया, फिर आगे इसमें एक एक डिजिट बढ़ाते गए, मतलब 10 100 से 1000 वैल्यू तक आपके क्वेश्चन थे, उसको आप ओनली 1 डिजिट से, ठीक है, मल्टीप्लाई करते रहे हैं। लेकिन जब आपने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो आपने वेरी केयरफुली इनको मल्टीप्लाई करना है। आपने जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपने राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि देखें, एरो ने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर मैंने 0 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, ठीक है। अब मैंने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 2s are 16 का लगा 6, 1 कैरी, ठीक है, 5 8s are 40, 40 में 1 ऐड करते हैं तो 41, ठीक है। अब इनको जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू जब आंसर निकले होते हैं तो उस वक्त ऐड करते हैं, 0 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6, ठीक है, 1 और 4 वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसका बी पार्ट है, 0 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, फिर 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 7 6 are 42, 2 4 कैरी, ठीक है स्टूडेंट। 7 3 are 21, 21 में 4 ऐड करते हैं तो 25, 0 2 5 2, ठीक है, 0 का 0 आ गया, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 5 और 2 वैसे की वैसे वैल्यू हमने लिख दी। लास्ट इसका पार्ट है जी डी सी, आपने मैंने कहा कि आप होमवर्क में करेंगे, 0 8 से मल्टीप्लाई होता है तो 0, फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 6 8s are 48 का लगा 8, 4 कैरी, 6 7s are 42, 42 में 4 ऐड करते हैं तो 46, 0 8 6 और 4। चलते हैं आप क्वेश्चन 10 की तरफ जी स्टूडेंट्स। लिखा क्वेश्चन 10 फाइंड द प्रोडक्ट। आपको ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आपको मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट्स होती क्या है, कहते किसको हैं, ठीक है। बार बार क्वेश्चन में आ रहे हैं प्रोडक्ट, जहाँ पे मैंने पहले भी कहा था प्रोडक्ट तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक तो यहाँ पे खुद भी उन्होंने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया हुआ है, एक तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं कि हमने क्वेश्चन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक सेकेंड जो फर्स्ट जो टॉप पे वैल्यू लिखी होती है ना, ये वाली, जैसे ये 28 है, ठीक है, और ये 12 है, प्रोडक्ट इसको कहते हैं जो इसका आंसर आता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, मल्टीप्लिकेंट,
मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आपके ये बुक में नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में आया कि ये जो प्रोडक्ट वर्ड बार बार आ रहा है, आपको मैं बता दूं कि प्रोडक्ट होती क्या है, ठीक है, इसलिए मैंने, अब मैं प्रोडक्ट तब लिखूंगा जब इसका आंसर आएगा, ठीक है। 2 को अब देखिए, जो पीछे मैंने क्वेश्चन 9 करवाया था ना, उसमें डिजिट किसके थे, मैंने कहा था 80 है, 70 या 50 है और 60 का, मतलब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है सिवाय 70 के, ये एक लास्ट जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। 2 8 और 16 का लगा 6, 1 कैरी चला जाएगा इसमें, 2 2 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5, मल्टीप्लाई क्रॉस लगाते हैं, इसका 0 भी लिख सकते हैं लेकिन क्रॉस भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी को वो लिख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस यूज करें वो ज्यादा बेटर है। 8 1s are 8 और 2 1s are 2, ठीक है। ये 6, आगे इसको क्या करते हैं हम ऐड करेंगे, 5 में 8 ऐड करते हैं 13, तो 1 कैरी चला जाएगा, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3। ये स्टूडेंट्स ये होती है प्रोडक्ट। अब आपको इसका पता चल गया होगा, जो बार बार वर्ड आ रहा था ना कि प्रोफाइंड द प्रोडक्ट, ये होती है कि प्रोडक्ट, जो आंसर होता है ना, जो 3 3 6 जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसी तरह ये भी मल्टीप्लिकेंट है और ये मल्टीप्लायर है, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। 7 4s are 28, 8 लिखेंगे, 2 कैरी चला जाएगा, 2 7s are 35, 35 में 2 ऐड करते हैं तो 37, क्रॉस लिखेंगे, 4 1s are 4 और 5 1s are 5, 8 11 1 कैरी, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 9 1 8 इसका आंसर है। आगे है जी 1 8s are 8 1 1s are 1, ठीक है, 9 8s are 72 का लगा 2 और 7 कैरी चला जाएगा, 9 1s are 9, 9 में 6 7 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 16, 8 3 6 और 1। नेक्स्ट जो है लास्ट इसका पार्ट है, देखिए स्टूडेंट्स इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, जैसे ये O और P, ये 2 लास्ट वाले पार्ट्स हैं ना, इसलिए मैंने ये थोड़े कहने करवा रहा हूँ कि एक तो ये इजी है, ठीक है, इतनी वो इसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी नहीं है जिसमें 1000 में हो, नीचे भी 2 से 3 वैल्यू लिखी हो, फिर तो मैं आपको हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, लेकिन ये 2 डिजिट्स के हैं, ये इजी हैं, इसलिए मैं पूरे जो आप अगर 8 पार्ट्स हैं तो 8 में से 4 करवाता हूँ, 6 हैं फिर भी मैं तकरीबन हर एक के 4 पार्ट्स करवा रहा हूँ। फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे आप कमेंट्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लास्ट एक्सरसाइज का, ठीक है, इस तरह ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप करवा दें। 9 0s are 0, ठीक है, 9 7s are 63 कंप्लीट लिख देंगे, क्रॉस 5 0s are 0 और 5 7s are 35, 0 3 6 में 5 ऐड करेंगे 11 का 1 कैरी चला जाएगा तो ये 4 आ जाए, 4130 इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 11 जो है क्वेश्चन, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है 11 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे इसमें डिजिट जो है ना, फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेंट है उसमें 3 डिजिट्स हैं और मल्टीप्लाई में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। इससे जो पहले क्वेश्चन मैंने 11 करवाया था ना स्टूडेंट्स, उसमें जो मल्टीप्लिकेंट थे उसके 2 डिजिट्स थे और मल्टीप्लायर के भी कितने थे, 2 डिजिट्स थे, और उसमें फाइंड द प्रोडक्ट लिखा हुआ था, प्रोडक्ट फाइंड किया था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ठीक है, सेम यही है कि इसके भी हम आंसर कौन सा लेकर आएंगे, प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये 3 4s are 12 लिखा है, 2 लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा इसका, 2 3s are 6 में 1 ऐड करते हैं 7 और 3 1s are 3, ठीक है। अब देखिए इसकी ना डिजिट्स जितने में है ना पार्ट्स आपके जितने क्वेश्चन 11 के हैं कि L तक है, ठीक है, उसमें एक डिजिट 1 का लाजमी यूज होगा, ये देखें, और यहाँ 2 का, मतलब ये टेबल छोटे छोटे बड़े बड़े टेबल नहीं है, ठीक है, एक बड़ा टेबल होगा एक छोटा टेबल होगा, जैसे ये एक 8 का टेबल है, एक 1 का टेबल है, फिर 8 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का एक 1 का टेबल है, 4 1s are 4 2 1s are 2 और 1 1s are 1, अब इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 7 में 4 ऐड करते हैं 11 1 कैरी, 5 में 1 ऐड करते हैं 6 और 1 1 6 1 2 इसका आंसर है। 8 2s are 16 का लगा 6 1 कैरी,
8 6 आर 48 में 1 ऐड करते हैं तो 49, 9 लिखेंगे 4 कैरी चला जाएगा। 8 2 आर 16, 16 में 4 ऐड करें 20, 2 1 आर 2, 6 1 आर 6 और 2 1 आर 2, 6 9 में 2 ऐड किया 11, 1 कैरी, ठीक है। 0 में 6 ऐड करें 6 आता है, 6 में 1 ये जो कैरी लिया हुआ था ऐड करेंगे तो 7, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4। नेक्स्ट जो है जी इसका 4 4 आर 16 का लगेगा 6 1 कैरी, आप ऊपर लिखना पड़ेगा जगह नहीं, ठीक है। 4 9 आर 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37 का लगेगा 7 3 इसमें कैरी चला जाएगा। 4 2 आर 8 में 3 ऐड करते हैं तो 11, 4 1 आर 4, 9 1 आर 9, 2 1 आर 2, 6 7 में 4 ऐड करते हैं 11, 1 कैरी चला जाता है। 10 बनेगा, 10 में ये 1 ऐड करते हैं तो 11 का फिर एक कैरी चला जाएगा, कैरी 1 जो कैरी चलेगा। 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो इसका है वो लास्ट पार्ट है इसका 8 7 आर 56, 56 का लगेगा 6 और 5 कैरी चला गया। 9 8 आर 8 9 आर 72, 72 में 5 ऐड करेंगे 77 चलेगा 7 7 कैरी चला गया। 8 1 आर 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15, ठीक है। 2 7 आर 14 का लगा 4 1 कैरी, इसके ऊपर लिख दे, ठीक है। 2 9 आर 18, 18 में 1 ऊपर जो लिखा हुआ था 18 का 1 में ऐड करें तो 19, 9 और 1 इसके ऊपर चला जाएगा। आप देखें ऊपर वाली वैल्यू मिक्स हो रही है, चलें जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसके साथ साथ लिख रहा हूँ, साथ में बोल भी रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। आगे जो है जी 2 1 आर 2, 2 में ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था 1 के ऐड करते हैं तो 3 आता है। इसका आएगा जी 6 11 का 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 5 में 9 ऐड करते हैं जी, क्या आता है 14, 14 में 1 ऐड करें 15 का लगा 5 1 कैरी, 4 में 1 ऐड करें तो 5। ये स्टूडेंट्स ये इस तरह एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी 2D वो हमारी इस चैप्टर की भी लास्ट एक्सरसाइज है और हमारे इस सिलेबस की भी लास्ट एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट जो अब आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे तो वो इंशाल्लाह आफ्टर जो है रमज़ान के बाद वो लेक्चर आपको डिलीवर किया जाएगा, वो अपलोड चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ये होगा कि डी एन नेक्स्ट जो मैं वीक में आपको 2E भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगी। तो उसमें आपने ये करना है कि आपने जितने भी इसके फर्स्ट 2 जो चैप्टर होंगे, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वो आपने उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं है कि अगर नेक्स्ट वीक में देता हूँ तो उसमें आपके पास 15 से 20 डेज होंगे आपको रिवीजन के लिए, वो आप उसमें रिवाइज करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम आफ्टर जो रमज़ान हो गए जो स्टार्ट हो गए लेक्चर, उसमें हम आपको वो कंप्लीट करवा देंगे। इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट है, तब तक इजाज़त दीजिए।